अतः हे प्रभु आप प्रकट हो। और जब देवताओं ने विश्वकर्मा भगवान की स्तुति किया तो उसी समय विश्वकर्मा भगवान प्रकट हो गए। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। और जब प्रकट हुए भैया तो वो तिथि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी, वो आज है, जो विश्वकर्मा उत्सव आप लोग मनाते हो। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। पहला प्रकट हुए भगवान, पहली बार प्रकट हुए पृथ्वी पर। और जब प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने स्तुति किया कि पृथ्वी स्थिर आपके बिना कृपा नहीं हो सकती। तो विश्वकर्मा भगवान ने क्या किया, आठों दिशाओं में 8 हाथी का निर्माण कर दिया, पृथ्वी के 8 दिशाओं में, कि बैलेंस पृथ्वी का बराबर हो जाए, हिले नहीं। हाँ, क्या किया, 8 दिशाओं में हाथी, हिलने की समस्या समाप्त है। और बीच में मेरु पर्वत का निर्माण किया, मेरु पर्वत का निर्माण कर दिया पृथ्वी के बैलेंस के लिए विश्वकर्मा भगवान। अगर विश्वकर्मा भगवान कृपा नहीं करते तो आज हम लोग पृथ्वी पर रहते, हिलडुल के सब घर द्वार गिर जाता है, सब उसी में राम नाम। हाँ, मरने के बाद सब के साथ बोलते राम नाम सत्य है। अच्छा, जीते ही मान लो तो कितनी बड़ी बढ़िया बात, मरने के बाद मनाते हो, जीते ही मान लो तो उद्धार नहीं हो जाए, राम नाम सत्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना, सब सपना, केवल भगवान सत्य। मेरु पर्वत का निर्माण कर दिया और पृथ्वी को सुनते जाइएगा, विश्वकर्मा भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को 14 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में, 14 भागों में विभाजित कर दिया। और वही 14 भुवन हो गए, 14 लोक हो गए। और उन लोकों का नाम सुनो, सुनने मात्र से कल्याण होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे के लोकों का वर्णन किए सूत जी महाराज शेषनाग जी वात्सायन को बताए कि नीचे जो 7 लोक हैं, सब लोग जानते हो केवल पाताल लोक है, नहीं, नीचे भी 7 लोक हैं। सुनिएगा, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे के। अब ऊपर के 7 लोकों का नाम सुनिए। भूरलोक, तो भूरलोक माने पृथ्वी, ये मृत्यु लोक। अब भूरलोक में रहते कौन है, मनुष्य, पुरुष। कुछ लोग बोलते मैं पुरुष हूं, पुरुष, और ये नहीं जानते पुरुष किसको कहते हैं। ये शरीर पुर है, पुर माने नगर, कानपुर, नागपुर, देवपुर सुने होंगे। ये शरीर पुर है, नगर है, और इस पुर में रहने वाला जीव पुरुष है। ये तुम्हारा शरीर जो है हमेशा के लिए नहीं है कि तुम सोचते हो कि बस पा गए तो बस समझ। ये पुर खाली करना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। और इस पुर को, इस नगर को पवित्र रखो, गंदा मत करो, नहीं कोई काम नहीं आएगा भैया। तो भूर लोग, ऊपर के 7 लोगों का नाम बताए सूत जी महाराज। विश्वकर्मा महाराज भगवान ने ब्रह्मांड को 14 भागों में विभाजित कर दिया, 14 भुवनों में बांट दिया। ऊपर नीचे के 7 लोगों का नाम सुन लिया और ऊपर के लोगों का वर्णन करते हैं विश्वकर्मा जी के कृपा से। जो 7 लोग ऊपर के हुए उनके नाम सुनिए। भूरलोक, जिसको पृथ्वी लोक कहते हैं, उस पे मनुष्य रहते हैं। ऊपर भूवर लोक, ये भूवर लोक में कौन रहते हैं, अपने पितर रहते हैं, अपने पितर रहते हैं, जो आज धन्य हो जा रहे हैं। आप लोग कथा पुराण सुन रहे हैं, आज पितृपक्ष में वो धन्य कृतार्थ हो गया, उनका जीवन तर गई। तो भूवर लोक में कौन रहते हैं, पितृलोक, पितर लोक अपने। और स्वर्लोक में कौन रहते हैं, देवता। महरलोक में कौन रहते हैं, महर्षि, ऋषि लोक रहते हैं। जनह लोक में सिद्ध, गंधर्व इत्यादि रहते हैं ऊपर के लोगों को। तपर लोक में तपस्वी लोग रहते हैं।
7 लोक ऊपर के जो, और सत्य लोक में ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा और विष्णु भगवान रहते हैं। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, विष्णु भगवान की। और सत्य लोक में सत्य नारायण और भगवान, इन लोगों का निवास होता है। और फिर भैया, बिना भगवान के भजन के कल्याण नहीं होगा, और बिना गुरु की कृपा से भव पार नहीं होगी। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, कृपा बिना भव पार नहीं। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण 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 का जाप कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए। अच्छा, आप लोग कहोगे कि ऊपर के लोगों का वर्णन कर दिया महाराज, ऊपर के लोगों में कौन कौन रहते हैं आप बता दिए, लेकिन नीचे के लोगों में कौन रहते हैं? तो जो नीचे के लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, इन लोगों में नाग, राक्षस, यक्ष, दानव और पिशाच निवास करते हैं। ये नीचे के 7 लोगों में। और जो इन लोगों की कथाएं, इन लोगों का नाम जो श्रवण करते हैं, वो सर्व पाप से मुक्त होकर वैकुंठ लोक के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। और सृष्टि रचना फिर प्रारंभ हो गई, पृथ्वी स्थिर हो गई विश्वकर्मा भगवान की कृपा से। सृष्टि में तो मौत के लिए तैयार रहते, भाई ले चलो। अच्छा, बर्खास्त होना, बर्खास्त होने से अच्छा इस्तीफा दे देना ठीक है कि नहीं? हाँ, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना ठीक है कि नहीं? हाँ? बोलो ना। 2 लप्पड़ मार के हम दूध ले जाएं, उसके पहले ही तैयारी करके बैठे रहो ना। हाँ? लेकिन जीवन में जब पाप की अधिकता होगी तो डरते रहोगे, ये हम दूत आएंगे बांध के ले जाएंगे, और उनके बाल भैया एकदम खड़े खड़े रहते हैं, नाखून जैसे आयुध रहते हैं, तलवार भाला जैसे रहते हैं, न ले धीरे नहीं, उनके मृत्यु है। तो सूत जी बताते हैं भक्ति उन्हीं की दृढ़ होती है। सुनिए, भक्ति दृढ़ किसकी होती है? स्वधर्मो निधनो श्रेयः पर धर्मो भयावह। सूत जी बताए कि अपने धर्म पर मर जाना कल्याणकारी है, आपका उद्धार हो जाएगा। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को आप अपना लोगे तो भयावह, उपद्रव उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा, और आपका उद्धार नहीं होगा। अच्छा, स्वधर्म क्या है? पंडित जी का धर्म क्या है? हाँ? विश्वकर्मा जी का धर्म क्या है? विश्वकर्मा लोगों का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? वैश्य का धर्म क्या है? हाँ? सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, लेकिन अब दूसरे के धर्म बड़ा अच्छा लागत, मूल मुड़ाए भय सन्यासी। हाँ? तो भैया, अपने धर्म पर मर जाना ठीक है, कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जीवन में डर और उपद्रव उत्पन्न होगा। हाँ। पहले भक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपकी भक्ति कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी भक्ति में ईश्वर का दर्शन होने लगेगा, पक्की बात है, लेकिन अपने धर्म पे तो रहो। हाँ, अम्बरनाथ हम गए थे, ढेर पंडित लोग अंडा और काहे काहे की दुकान खोल के बैठा है, फल विक्रेता। ढेर जने जूता का दुकान खोले हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ज्यादा वर्णन नहीं करूं, सब हनुमान ने कहा भगवान तब तक कष्ट मिलेगा जब तक आपका सुमिरन भजन न करेगा जीव, तब तक जीवों को कष्ट मिलेगा। इसलिए कष्ट अगर दूर करना है तो भगवान का भजन करो। और भैया आपको तकलीफ हो तो अपने माता पिता को बताओ। नाई पाछे अनहित मन कुटिलाई, आगे काम वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। कर लू जिंदगी सवर लू, कर लू जिंदगी सवर लू, ममता के नाम दुख से उबर लू, ममता के ममता के धाम के दुख से उबर लो हो, लखतिया लखतिया घर से लखिया, नगरिया उठाला उठाला, माई हमरो के तू आपन बनाला हो, श्रद्धा सजौली श्रद्धा सजौली, अशरा लगौली अशरा लगौली, गलत करते थे, लेकिन गलत मुहूर्त माता पिता के गलत चिंतन करने से गर्भस्थ शिशु में गलत संस्कार पड़ गए, गलत संस्कार पड़ गए पुत्र में, और वो जो है दुष्ट हो गया, अपने पिता को बंदी बना लिया और खुद ही राजा बन गया। अंग का पुत्र बेन राजा बन गया, प्रजा को सताने लगा, ऋषियों के यज्ञ को भंग करने लगा। यज्ञ पूजा पाठ भंग करने वाला कुष्ठ रोगी होता है, मरण उपरांत नरकगामी होता है। इस कारण से भगवान की कथा इत्यादि में विघ्न नहीं उत्पन्न करना चाहिए भैया। का जब मंथन किया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, और वहीं से विष्णु भगवान का अवतार हुआ। एक विष्णु भगवान का अवतार हुआ पृथु महाराज। बोलो पृथु महाराज की।
प्रजा का पालन करने लगे, प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। राजा बने, दुष्टों का संहार कर दिया। पृथ्वी के लिए कहा हमारी प्रजा जो है बहुत कष्टमय है, पृथ्वी के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। कहा जो दक्षिण भाग से काला पुरुष कलयुग उत्पन्न हुआ है बेर के शरीर से, वो मेरे राज्य से निकल जाए। कलयुग ने प्रार्थना किया, कहा महाराज मैं आपके शरण में आया हूँ, हमारा कल्याण करो। कलयुग में केवल भगवान का मन से जो पूजन अर्चन इत्यादि करेगा, सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या का फल ऐसे कलयुग में मिल जाएगा। सतयुग में 1000 वर्ष तपस्या करो और कलयुग में कुछ ही समय भगवान की प्रार्थना कर लो, भगवान का पूजन कर लो, उतना ही बराबर है। तो भगवान पृथु ने सोचा कि ये सत्य कह रहे हैं, कलयुग में फायदा भी है। क्यों? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर धारा। कलयुग केवल एक प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। भगवान का नाम स्मरण करके कलयुग के भव सागर से पार हो जाओ। कलयुग में इतना प्रताप है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, कलयुग में मानसिक पुण्य होगा, लेकिन मन से किसी के विषय में गलत सोच लिए तो उसका पाप नहीं होगा। अब अगर मन वाला भी पाप होने लगे तो बताओ कलयुग के मनुष्य कहां जाएंगे? तो मानसिक पाप कलयुग में नहीं होता, यही छूट है। कहा महाराज पृथ्वी का दोहन करो, राज्य पालन करो। पृथु प्रजा नाम च कथम प्रियम नित्य च शाश्वतम। वात्सायन ऋषि शेषनाग भगवान से कहा कि पृथु महाराज जो है, इसकी में निर्माण कार्य करने वाले, देवताओं के लिए भवन बनाने वाले, सभी का कल्याण करने वाले, हे विश्वकर्मा भगवान आप प्रकट हो। और जब इतनी प्रार्थना किया तो तत्क्षणात उसी समय विश्वकर्मा भगवान प्रकट हो गए। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, प्रजा के लिए। और विश्वकर्मा भगवान की 4 भुजा, 4 भुजाओं वाले भगवान, 4 भुजा, एक हाथ में गज, एक हाथ में गज, गज माने नापने वाली रस्सी। विश्वकर्मा भगवान के एक हाथ में क्या है? रस्सी। दूसरे हाथ में गज माने नापने वाला यंत्र, और दूसरे हाथ में डोरी रस्सी, तीसरे हाथ में कमंडल लिए भगवान, समझते आए। चौथे हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, जनेऊ धारण किए हैं, दिव्य तेज वाले हैं, हंसा रूढ़ा है। हंस पे कौन कौन रूढ़ा होते? ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करे, सृष्टि की रक्षा करे, सृष्टि में निर्माण करे, वही हंस पे वही हंस के वाहन पे चलता है। तो 2 जन चलते हैं, कौन कौन? एक ब्रह्मा जी और एक विश्वकर्मा भगवान। और तीसरी सृष्टि में सहायता करने वाली माता जगदम्बा, हंस वाहिनी जगत जननी जगदम्बा शारदा माता, सरस्वती माता। तो हंस पे सवार भगवान प्रकट हुए, यज्ञोपवीत धारण के दिव्य तेज वाले हंसा रूढ़ा है। विश्वकर्मा जी का दर्शन हुआ, पृथु भगवान स्तुत किए, वेद सूक्त से स्तुत किया। पृथुना पार्थिव तत्र प्रजा नाम हित कामया। पृथुना माने पृथु भगवान, पार्थिव तत्र, तत्र माने भगवान विश्वकर्मा का, पार्थिवत माने प्रार्थना किया, विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना किया। पृथु जी महाराज प्रजा नाम हित कामया, किसके हित के लिए? प्रजा नाम हित कामया, प्रजाओं के हित के लिए। और जो दूसरे के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, जो दूसरे के हित सोचता है, वही पृथ्वी का देवता है और उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। और जो दूसरे का अहित चाहे, उससे बड़ा राक्षस पृथ्वी में कोई हो ही नहीं सकता, वो राक्षस है। भैया
परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अखमाई। परहित सरिस धर्म नहीं आई। और विश्वकर्मा जी पधारे कैसे? पंचपुत्र समेतास। विश्वकर्मा भगवान के कितने बेटे? पंचपुत्र समेतास, 5 पुत्रों के साथ में विश्वकर्मा जी पधारे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा चकार की। तो कहा कैसे आए, थोड़ा बताइए आप लोग भी जानना चाहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान के कैसे पुत्र हुए, उनका विवाह किससे हुआ। अब ये कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं, विस्तार से सुनिएगा। सर्वप्रथम जब विश्वकर्मा भगवान आए तो वासुदेव जी को बुलाए, वास्तु पुरुष को बुलाए। किसको बुलाए? वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष का पूजन अगर नहीं किए, नया निर्माण कुछ भी करो आप, घर इत्यादि भवन इत्यादि में, अगर वास्तु पुरुष का निर्माण, वास्तु पुरुष का पूजन नए घर में आप नहीं करते हो तो उसी घर के प्राणियों को वास्तु पुरुष खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए शंकर जी का वरदान है, पहले वो राक्षसों को मारते काटते थे वास्तु पुरुष, लेकिन राक्षस समाप्त हो गए तो देवताओं को मारने लगे। तो शंकर जी कहा देखो भाई मैं तुमको ये करने से रोकता हूं। तो कहा प्रभु मैं जाऊं कहां? तो कहा सुनो, जो नया घर बनाए, मकान बनाए और तुम्हारी पूजा न करे, तुम जाओ उसी को खाओ। ऋषियों को बुलाया राजा कृष्ण, और ऋषि आए, अत्रि वशिष्ठ इत्यादि ऋषि सब आ गए। और ऋषियों ने कहा आज के 7वें दिन विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए थे, उसी दिन विश्वकर्मा जयंती है, उसी दिन उत्सव मनाया जाएगा। अब ऋषियों ने विश्वकर्मा जयंती और उत्पत्ति का जो समय बताया आप लोग सुनिए। आज के 7वें दिन माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, उसी दिन भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए थे। तो विश्वकर्मा भगवान की माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तो भगवान प्रकट हुए, सब उसी दिन विश्वकर्मा जयंती हम लोग मनाएंगे। और कृष्ण भगवान उसी दिन बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ पूरे नगर को सजाया गया, कलशा रखा गया, ध्वज पताका, तोरण, बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध, जवान सभी सज धज के विश्वकर्मा भगवान का उत्सव मनाने लगे। नित्य गान होने लगा, भजन कीर्तन होने लगा, मोड़ों विश्वकर्मा भगवान का पूजन इत्यादि हुआ। और एक दिन पहले, उत्सव मनाने के एक दिन पहले राजा निमंत्रण देके गए। कहाँ पे गए? इलाचल पर्वत। विश्वकर्मा भगवान कहाँ रहते हैं? इलाचल पर्वत, वहां गए। सबका कल्याण निमंत्रण दिया, बहुत भेंट लेके गए, सब अर्पण किया, चढ़ाया। कहा मैं आऊंगा? कहा प्रभु आप अनाज देव हैं, आपको नमस्कार है,
आप ही संसार के आत्म स्वरूप हो, अखिल विश्व के पालन उत्पन्न करता हो। आपके शौर्य और बल कार्य गति सब अलौकिक है। पंच तत्व से आप परे हैं, जिसे पाने के लिए प्रकृति भी तरसती है। भोलेनाथ के लिए अगर एक लोटा जल चढ़ाना है तो उत्तर की तरफ मुंह करके आप चढ़ाओगे तो स्वीकार हो जाएगा, और दिशाओं में बैठ के अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो तो स्वीकार ही वीडियो चल नहीं। कुछ लोग सोचते पूरब की तरफ मुंह कर इधर की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ मुंह कर, दक्षिण की तरफ बैठिए, उत्तर की तरफ अगर आप जल इत्यादि भोलेनाथ को अर्पण करके स्वीकार होता। भोलेनाथ पसंद हुए आए, कहा क्या है, कहा प्रभु रक्षा कीजिए काल को। भगवान भोलेनाथ क्या किए, अंजलि मिली और देखे कि नागों ने जो बूंद बूंद भी दिया था उसको पान कर रहे हैं। भोलेनाथ ने वरदान दिया स्थिति की रक्षा में तुम मदद किए, इसलिए जब हमारी पूजा होगी तो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। इसीलिए भगवान की पूजा करने जाओ तो पहले नाग की पूजा करो और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। पाँव से बेल पत्र भगवान को हवा देने लगा, बेले पंखे का काम कर कि बद्रिका आश्रम में तपस्या ध्यान वास पुरुष के साथ भगवान विश्वकर्मा बद्रिका आश्रम में आराम कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तभी इलाचल पत्नी इला देवी आई और भगवान से कहा कि आप हमारे यहाँ चले, इलागढ़ में निवास करें। फिर ब्रह्मा सहित देवता सब आए, प्रार्थना किए कि आप भी चलिए। और विश्वकर्मा भगवान इला के प्रार्थना के कारण इलाचल में, इला कौन सी, शेषनाग की पुत्री थी। इला कौन थी, शेषनाग की पुत्री थी। इलाचल पर्वत पे गए और वहाँ देवताओं ने प्रार्थना किया, कहा प्रभु सबके उद्धार के लिए आप सबका कल्याण हो तो कुछ प्रजा यहाँ छोड़ जाइए। तो विश्वकर्मा भगवान अपने सज्जोपांग मुख से, पहले मुख से मनु को उत्पन्न किया। बोलो मनु भगवान की। दूसरे मुख से, वामदेव मुख से मैं पुत्र को उत्पन्न किया। सनातन मुख से अहम भूम को उत्पन्न किया और तत्पुरुष मुख से शिल्पी को उत्पन्न किया, देव शिल्पी को उत्पन्न किया। यही भगवान के ईशान मुख से देवज्ञ को उत्पन्न किया। यही भगवान के विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं और सबको दीक्षा शिक्षा दिया। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत नव निर्माण किया तथा जीर्णोद्धार की रचना किया। सारे पुत्र, 5 मुख से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने पुत्र उत्पन्न हुए विश्वकर्मा के? विश्वकर्मा भगवान के कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 5 पुत्र। कार्यम मंच विद्धि च कथम भूता महात्मनाम सुज्ञानम विश्वपुत्राणाम मया दीनम चनोद। कार्यम मंच विद्धि च कथम, वंश वृद्धि कैसे हुई, उनका कार्य क्या था, सुनिएगा। भूता महात्मनाम, उन्होंने प्राणियों का कल्याण कैसे किया। सुज्ञानाम विश्व पुत्राणाम मया दीनाम चनोद।
पांच रस्सियों की पत्नियों के साथ बना हुआ 7 दिन के अंतराल में बारात पहुंची और विश्वकर्मा भगवान 7 रूप में 7 पुत्रों के विवाह में गए। सब सोचते थे कि विश्वकर्मा भगवान यहीं आए दूसरे बेटे के पास, दूसरा वाला सोचते तीसरे के नहीं गए, लेकिन विश्वकर्मा भगवान 5 रूप धारण करके 5 पुत्रों के यहाँ पहुंचे। और मनु का विवाह अंगिरा की पुत्री कांच से हुआ। भगवान के मनु, विश्वकर्मा भगवान के पहले पुत्र मनु का विवाह अंगिरा की पुत्री कांच से हुआ। मनु विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय का विवाह पाराशर की कन्या सुलोचना से विवाह हुआ। तीसरे पुत्र त्वष्टा का विवाह कौशिकी ऋषि की पुत्री जयंती से हुआ। चौथे पुत्र शिल्पी का विवाह भृगु की पुत्री करुणा से हुआ। और पांचवें दैवज्ञ का विवाह जैमिनी की पुत्री चंद्रिका से हुआ। सब उत्सव मनाने लगे और सबके 25-25 पुत्र हुए और 25 के फिर उतने हुए तो 125 गोत्र हुए। सबके पांचों के 125 गोत्र हो गए और पूरे विश्व में संतान विश्वकर्मा की फैल गई। लोहा का, लकड़ी का, मिट्टी का, कांच का, बर्तन का, सोने का, लोहे का, मकान का, जितना कार्य है सब विश्वकर्मा भगवान के संतान है। वो विश्वकर्मा भगवान के और विवाह किया हुआ। सब विश्वकर्मा भगवान की स्तुति किए। इलाचल पर्वत पर भगवान रहने लगे। शेषनाग की पुत्री वहां निवास करती है इला। शेषनाग भगवान वहां सायन को कथा श्रवण कराते हैं। इसके आगे भी भैया बहुत सी कथाएं हैं जो सूत जी सुनाए, इलाचल का महात्म्य बताए, कन्यादान की महिमा कथा सुनाए, सूर्य नारायण का विवाह कथा श्रवण कराए, अग्निपान बताए, सृष्टि वर्णन बताए, पाताल वर्णन बताए, नरकों का वर्णन बताए, विश्वकर्मा का महात्म्य बनाए, विश्वकर्मा पुराण सुनने का महात्म्य बनाए, विश्वकर्मोपनिषद का वर्णन किए, वज्र रचना किए, गुप्त क्षेत्र का वर्णन किए, भक्ति योग का वर्णन किए, ज्ञान योग का किए, सष्टांग योग का वर्णन किए, विश्वावस्त्र आख्यान किए, दारावती निर्माण किए, वाद का वर्णन किए और शिल्पी प्रतिष्ठा इत्यादि कथा सूत जी और शेषनाग भगवान सुनाए। अगर 5 दिन ये कथा सुनोगे तो विस्तार से आप लोगों की कथा श्रवण हो सकती है। यहीं पर विश्वकर्मा पुराण पढ़ा और विश्वकर्मा पुराण को हम विश्राम देते हैं, गाड़ी को विश्राम देते हैं, क्योंकि हमको समय 5 बजे तक ही मिला था और हम हो सकता है अधिक समय ले लिए। कथा ही वैसी थी, लेकिन विश्वकर्मा भगवान की उत्पत्ति और विश्वकर्मा भगवान की संतानें, तो जो कार्य आप लोग करते हो समझ लो कि आप सभी विश्वकर्मा भगवान की संतान हैं। और इतना कहूंगा कि विश्वकर्मा भगवान की जितनी संतानें थी सब ऋषि थी, सब ऋषि थे और ऋषि कन्याओं से उनका विवाह हुआ। इसलिए आज मैं कथा के माध्यम से यही कहूंगा कि अगर गलत आचरण हो, गलत भक्षण करते हो, मदिरा पान और मांस इत्यादि का सेवन करते हो तो त्यागो, तुम ऋषि के संतान हो।
विश्वकर्मा भगवान की जितनी संतानें हैं ऋषि हैं और ब्रह्मा से उत्पन्न जितने ऋषि थे उनकी पुत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ और उन्हीं 5 पुत्रियों के की संतान विश्वकर्मा लोग हो। 5 पुत्रियों का जब विवाह विश्वकर्मा भगवान के पुत्रों से हुआ उसी से विश्वकर्मा इत्यादि की सबकी उत्पत्ति हुई और तुम लोग ऋषि और ऋषि कन्याओं की संतान हो। इसलिए भैया अपने को पवित्र बनाओ, तुच्छ कामों में मत लगाओ और अपना जीवन अपवित्र मत बनाओ। बस कथा इतने कहूंगा कि आप लोग ऋषि की संतान हो, विश्वकर्मा भगवान की संतान हो और उन ऋषि कन्याओं से उत्पन्न हुए हो। इस कारण धर्म का आचरण करो, पवित्र आचरण करो और ये मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करके जीवन को धन्य बनाओ। बाकी और कथा का उद्देश्य कुछ नहीं है और जब कभी समय मिलेगा तो मैं पूरी कथा विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान का भजन करते हैं और वाणी को विराम देते हैं। यदि हमारे शब्दों से अगर आप लोगों को कष्ट पहुंचा हो या आपके योग लगा हो तो यही छोड़ देना और कुछ आपके योग हो तो ग्रहण करके घर लेके जाना। Thank you.
Hare